वेलकम टू यू योर इंग्लिश एजुकेटर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और पिछले बार मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था सेंटेंस और उसके टाइप्स पढ़ाए थे, उससे आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। मेरा हर एक वीडियो आप देखें और उससे सिस्टमेटिक तरह से इंग्लिश सीखें। और मैं चाहूँगा कि आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड भी करते जाए, सो डेट बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्ट्स स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। ओके, तो आप सेंटेंस जान गए थे, उसके टाइप्स जान गए थे। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ से सेंटेंस मिलके बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एवरीथिंग टुडे आई विल टेल यू। ओके, देखिए, तो मैंने इसको फोकस किया सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। सब प्लस जेक्ट, ठीक है ना। सब प्लस जेक्ट, समबडी और डूअर, ठीक है ना। क्या डूअर मतलब सेंटेंस में कोई आदमी कोई एक्शन करेगा, तो जो भी आदमी वह काम को परफॉर्म करेगा वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और एक सेकेंड डिफिनीशन दिया हुआ सेंटेंस का, सॉरी सब्जेक्ट का, क्या है, समथिंग इज टोल्ड अबाउट व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस के बारे में कुछ बताया जाए, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट द सब्जेक्ट इज। ओके ना, व्हाट द सेंटेंस इज, सब्जेक्ट इज, यानी कुछ बताया। जैसे कि अभी एग्जांपल, दो एग्जांपल पे फोकस कर। एग्जांपल है, एग्जांपल राम इट्स ए मैंगो, ठीक है, देख रहे हैं। तो राम इट्स ए मैंगो है यहाँ पे, और एक इंडिया इज माई कंट्री। दो एग्जाम्पल दिया गया है आपको, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ व्हाट इज सब्जेक्ट। सो देखिए, तो इट्स मेरा एक यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, इट्स मेरा एक वर्ब है ना। तो यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो राम खाने की क्रिया कर रहा है। राम खाने की क्रिया, क्या खा रहा है, राम मैंगो खा रहा है। तो राम क्या है यहाँ, राम मेरा सब्जेक्ट है, राम मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया क्या है, मेरा देश है। इंडिया मेरा देश है, तो सिर्फ बताया गया है, इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इंडिया क्या है, फिर भी इंडिया यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पे इंडिया सब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट का आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट का देखिए डिफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके से प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं, व्हाट सब्जेक्ट डज, व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है। पहला सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं यहाँ पे। कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, जो ट्रांसलेशन वाली वीडियो थी उसमें। देखिए, प्रेडिकेट का एक पहला पार्ट होता है वर्ब। वर्ब के दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब, मेन को वर्ब, एक्शन वर्ब। मेन और एक्शन वर्ब यानी कि सेम ही है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, सोज एक्शन, किसी क्रिया को दर्शाता है, कोई काम करो, क्रिया करो, तो क्रिया को दर्शाता है मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब का ही क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है V1 V2 V3 V4 5 वर्ब फॉर्म होते हैं, मतलब मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं, जिसको आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हेल्प्स एक्शन वर्ब, यहाँ मतलब हेल्पिंग वर्ब टोटली 11 होते हैं, यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीन को मैं नीचे कर रहा हूँ। टू डू, डू डज डीड, टू बी, इज एम आर, वाज वर, टू हैव, हैज हैव हैड, 11 हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट वीडियो सिंपल सेंटेंस, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सिंपल सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब का एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अब वर्ब तो मैंने बता दिया है, जो क्रिया करती है, की जाती है। मेन वर्ब बेसिकली हिंदी भाषी स्टूडेंट जो है उनके लिए मैं बता दूँ कि जिस अंत में ना होता है, ठीक है, हंसना, रोना, गाना, खाना पीना, ठीक है ना। जैसे एक खिलौना और सोना, गोल्ड वाला सोना छोड़ के बाकी सब मेरा नाम वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब आपको बताया 11 होते हैं, इसका एक अलग से वीडियो आएगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट, एक्शन एक्टेड अपॉन, जिस पे क्रिया की जाए, जिससे पे क्रिया का प्रभाव पड़े, वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट में ऑब्जेक्ट दो बताया है मैंने आपको यहाँ पे,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थिंग लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में पर्सन, यानी कि जो वस्तु के लिए ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, नॉन लिविंग बोल सकते हैं, वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए होता है। ऑब्जेक्ट पहचानने का आसान तरीका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ध्यान से सुने, व्हाट होम से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने बोला राम इट्स ए मैंगो, राम क्या खाता है, तो राम मैंगो खाता है, ठीक है। तो व्हाट राम इट्स, तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या है, मैंगो। मैंगो मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगो मैंगो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आई बीट यू, आई बीट यू, मैं तुम्हें मारता हूँ। मैं किसे मारता हूँ, तो मैं तुम्हें मारता है। यू क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, वैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन के लिए आ रहा है। मैं मारता हूँ, टू हुम आई बीट यू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट होम से क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन, ठीक है ना। उसके लिए लास्ट पॉइंट है इसमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, स्क्रीनशॉट ले जाइए। इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। दो टाइप को होते हैं कंप्लीमेंट, टू कंप्लीट से बना है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है कि सब्जेक्ट के जो कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए आता है। नेम इट्स बिट वेरी क्लियर, सब्जेक्ट के लिए आएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट लिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। माय मार्कर इज ब्लू, देखिए तो ब्लू कौन है, ब्लू एक ब्लू कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ब्लू किसके लिए आया है, मार्कर के लिए आया है। तो मार्कर सब्जेक्ट है मेरा, माय मार्कर, ठीक है। तो मार्कर मेरा सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट ब्लू आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया गया है, आई फाउंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो मैंने किसे पाया, बर्ड्स को पाया, क्या करते हुए, आकाश में उड़ते हुए, ठीक है। तो आकाश में उड़ते, फ्लाइंग इन द स्काई मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया, बर्ड्स क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बर्ड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट क्या, फ्लाइंग द स्काई, तो बर्ड्स के लिए आ रहा है, बर्ड्स मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए फ्लाइंग द स्काई आ रहा है और मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और दो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियो बनाओ कि ये लैंग्वेज आपको प्रिफर्ड है, ठीक है ना, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करें आप लोग, ठीक है ना। मोर से अधिक कमेंट करें, सो डैट मैं आपके लेवल का वीडियो बना सके। और मैं आशा करता हूँ एक बार फिर से आपके पूरे बोर्ड पे ले चलता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको बहुत आसानी होगा पढ़ने में, ठीक है। इंग्लिश अब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन से चैनल सर्च कीजिएगा, चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से मैं अगली वीडियो में सिंपल सेंटेंस लेके आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।